देखिए, मैं सीधे तौर पे कहूँ, कल रात से ही जब से ये घटना दिखी, मृतकों की संख्या बढ़ती गई। ईश्वर से प्रार्थना हम सब कर रहे थे, मैं अकेला नहीं, कि ये नंबर ना बढ़े। नंबर और स्केल दोनों बढ़ा। कोई मुआवजा दे दीजिए। जिन घरों के चिराग बुझे हैं ना, मुआवजे चिराग वापस नहीं करते, वो वैक्यूम रह जाएगा। ईश्वर उन परिवारों को शक्ति दे। एनडीआरएफ की टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है, वहाँ के स्थानीय लोगों ने, लेकिन कुछ सवाल छोड़ के तो ये मौतें गई हैं ना। रेल सेफ्टी और सिक्योरिटी पे जब कभी सवाल होता है सदन में, तो रेटोरिकल सा जवाब होता है। आज क्या हो रहा है ना, लोग अभी प्राइमा फेसी कह रहे हैं सिग्नलिंग कैसे फेलियर, कैसे हो गया ये। कितना डंका पीटते हैं, हमने ये कर दिया, कायाकल्प कर दिया, पुरानी चीज। कहाँ है ये कवच जिसके बारे में ढोल पीटा जा रहा था। तो ये सारी चीजें, इसके बाद भी मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि गवर्नेंस को रिटोरिकल मत बनाइए, जमीन पे उतारिए। बोलिए कम, करिए ज्यादा। यहां उल्टा है, करिए कम, बोलिए बहुत ज्यादा। ये जो गैप है ना, इसकी वजह से सरकार सिर्फ ढिंढोरा पीटने वाली सरकार रह गई है। इन मौतों के बाद कम से कम सबक लें और एक नजीर स्थापित करें। शायद यही कारण है, लेकिन जायजा लिया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी खुद पहुंचे, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके पक्ष में मैं जिसके खिलाफ खड़ा हूँ या जिसके पक्ष में बड़ी बड़ी बातें करने लगूँ। देश के मुखिया हैं। अगर वंदे भारत की हर ट्रेन की झंडी आप दिखाते हैं, तो यहाँ भी आपको जाना होगा ना। बहुत बड़ा हादसा हुआ है, परिवार टूट जाएंगे। क्या है ना, इन चीज़ों को अगर अपने गवर्नेंस में हमने ना रखा, और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स को सिर्फ रिटोरिकल बना के रख देना। अब 9 ईयर के सेलिब्रेशन में थे, क्या उसमें रेलवे नहीं आता, रेल सेफ्टी नहीं आती है, रेल वैकेंसीज नहीं आती है। रेलवे का जिन जिन निजीकरण के मसले पर या अन्य मसलों पर हम लगातार सरकार से आग्रह करते रहे, ये क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के लिए ये इंट्रोस्पेक्शन का भी क्षण होना चाहिए। मनोज जी, एक सवाल ये भी कि तमाम जो पूर्व रेल मंत्री हैं और तमाम तरह के सवाल वो भी खड़ा कर रहे हैं। लालू प्रसाद साहब जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व रेल मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कहा है कि रेलवे को चौपट कर दिया है। ये शब्दावली है उन्होंने यूज की है। आपको लगता है? मुझको लगता है कि रेलवे को चौपट कर दिया है, एक पूर्व रेल मंत्री ने अगर ये कहा है ना, तो हवा में नहीं कहा है। उन्होंने व्यवस्थाओं को बहुत करीब से देखा। उन्होंने रेल सेफ्टी के कई मसलों का अध्ययन किया। जितने फ्रेट कॉरिडोर्स देख रहे हैं ना, ये उनके दौर की देन है। चूंकि हम विपक्ष में हो, हमारे राजद के अध्यक्ष हैं, तो वो कुछ अगर वो चौपट कर दिया, क्या हो रहा है। आज ये मौका मैं सवाल सदन के अंदर पूछूंगा कि रेलवे के नाम पर, रेलवे की कार्यशैली में आपने क्या तब्दीलियां की है, क्या बढ़ोतरी की है। रेलवे बजट खत्म कर दिया आपने अलग से, एक महज विभाग बना करके रख दिया। रेल मंत्री जी की पहचान लोगों को बतानी पड़ती है, क्योंकि दिखते कोई और हैं बार बार। तो ये व्यवस्था क्या इंगित करती है कि रेल का, ममता जी ने तो रेल मंत्री के समक्ष कहा, घटनास्थल पर जो बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, और दोनों रेल मंत्री रहे हैं। तो कई बार क्या होता है ना, विपक्ष के लोग जो कहे ना, तो उसको सिर्फ एक आलोचना के रूप में मत लीजिए, उसको सलाह के रूप में लीजिए और उसके हिसाब से तब्दीलियां करिए। ये भी उठ रहा है कि 3 ट्रेनें, देखिए ये मैं एक तो बात स्पष्ट कहूं, इसे आप मानवीय भूल मतलब एक्ट ऑफ गॉड नहीं कहते हैं। कहीं ना कहीं ह्यूज ह्यूमन एरर, लैक ऑफ असेसमेंट हुआ है। ये जो लैक ऑफ असेसमेंट और एरर है ना, इसको फिक्स करना होगा, क्योंकि 2 ट्रेनें कोलाइड करने की बात हमने सुनी थी। ये जब बार बार विपक्ष कहता है अकाउंटेबिलिटी, अभी तक अकाउंटेबिलिटी मोरबी में क्या हुआ साहब, जहां उतने लोग मारे गए। और जो लोग आज राजनीतिकरण की बात कर रहे हैं, कल बंगाल में एक फ्लाईओवर गिरा था, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। तो ये मुझे लगता है ना कि आज ही कम से कम इसको बंद करिए, लेकिन आलोचना के हर स्वर को सुझाव की तरह लीजिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। हम सब बेहतर होंगे, हमारी व्यवस्थाएं बेहतर होंगी।